नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और राजस्थान की सियासत कितने उबाल पर है, इसको आप खुद महसूस कर पा रहे होंगे। खींवसर उपचुनाव से लेकर जोजरी नदी आंदोलन तक हर मोर्चे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो टकराव दिख रहा है वो बिल्कुल साफ है। हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई इन सारे मुद्दों पर, जिसने राजनीति को राजस्थान की झकझोर दिया है। उन्होंने चुनाव प्रणाली पर यानी कि वोट चोरी पर भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और मुख्यमंत्री भजन लाल से लेकर सारे अफसरों को एक कटघरे में खड़ा कर दिया है। किस तरीके से आपको बताऊंगी इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहेगा हमारे साथ। उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष वोट चोरी को लेकर सवाल उठा रहा है, हनुमान बेनीवाल ने भी यही सवाल उठाया और खींवसर उपचुनाव को लेकर उन्होंने आरोप लगा दिया कि हमारा वोट बैंक मजबूत होने के बावजूद भी अपेक्षित वोट नहीं मिले। ये सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने ये तक कह दिया कि देश में एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति नजर आ रही है और चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। ये किसी से बात छिपी नहीं है और ये बयान लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने वाला है और सत्ता पर सीधा हमला भी कर रहा है। जिस तरीके से बेनीवाल खुलकर बोल रहे हैं, उन्होंने जाट इतिहास और महाराजा सूरजमल का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कहा कि 80 लड़ाइयां जीतने वाले सूरजमल के इतिहास को सही तरीके से लिखा तक नहीं गया है। ये सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं है, बल्कि सामाजिक अस्मिता और पहचान का मुद्दा भी है। उनका ये भी कहना है कि जिन समाजों के राजा थे वो राजा इतिहास से चुरा लिए गए और ये बयान जाट समाज में राजनीतिक भावनाओं को जगाने का प्रयास माना जा सकता है। और पिछले काफी दिनों से वो ये कोशिशें कर रहे हैं कि जो जाट समाज के नेताओं में बिखराव है वो बिखराव कम हो जाए और ये जो खाई है वो पट जाए और सब एकजुट हो जाए। बालोतरा हो या फिर आसपास के इलाके में जोजरी नदी प्रदूषण और पानी की समस्या से जूझ रहा इलाका हो, बेनीवाल ने जिला प्रशासन और सीनियर आईएएस शिखर अग्रवाल पर गंभीर आरोप जड़े। साथ ही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ताक पर रख दिया गया है, अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, आंदोलन को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि डीपीआर के नाम पर बड़े बड़े दावे तो किए गए, लेकिन अब तक एक भी पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है। दिल्ली की संसद में भी ये मुद्दा उठाने का उन्होंने ऐलान कर दिया और साफ संकेत दिए कि ये आंदोलन अब और बड़ा रूप ले सकता है। अब हनुमान बेनीवाल जब इस आंदोलन में जुड़े हैं और आंदोलन बड़ा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से कितने ज्यादा परेशान दिखते हैं बेनीवाल, ये भी किसी से नहीं छुपा है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सीधे कह दिया कि सीएम के आने से पहले और जाने के बाद भी जोधपुर में फायरिंग हुई। इससे साफ स्पष्ट है कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है, मुख्यमंत्री की पकड़ कमजोर होती जा रही है। अभी तमाम तरह के जो बयान है प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री की छवि को चुनौती दे रहे हैं और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल बिना डरे हुए बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं, इसके लिए ही जनता उन्हें पसंद करती है। हमेशा उनकी जो राजनीति रही है ना, वो आक्रामक रही है और सीधी टकराव वाली रही है। उन्होंने सारे 3 बड़े मुद्दों को जनता के सामने रख दिया है। पहला, लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता चाहिए। दूसरा, सामाजिक इतिहास और पहचान चाहिए। तीसरा, स्थानीय विकास और अफसरशाही का जो वर्चस्व है उसको चुनौती देना है। और इन बयानों से साफ है कि बेनीवाल अपनी राजनीति को स्थानीय मुद्दों से राष्ट्रीय विमर्श की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। खींवसर उपचुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाकर उन्होंने सत्ता की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वहीं इतिहास और जोजरी नदी आंदोलन जैसे मुद्दों को उठाकर वो समाज और युवाओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि कुल मिलाकर ये सारी कोशिशें कब तक रंग लाएंगी, ये तो आने वाले चुनावों में ही पता चलेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल राजस्थान में विपक्ष का नाम सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड
एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशन मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।